Hello students, welcome to the St. Peter's Law Academy. I am Sumit Kumar and today we are going to discuss a burning topic of the Indian constitutional history as well as the Indian political history also, and that is the ordinance. Students, when we are talking about the ordinance, so sometimes it play a negative role in recently times, mostly in recently times. ठीक है, अगर हम रिसेंटली टाइम्स की बात करें तो ऑर्डिनेंस जो है नेगेटिव टर्म की तरह देखा जाने लगा है। ठीक है, तो आज इसी एक ऑर्डिनेंस के बारे में हम एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और हम एक देखेंगे कि एग्जैक्टली ऑर्डिनेंस क्या है। ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्डिनेंस, सो देन हम इसको बाइफरकेट करते हैं कुछ इंपोर्टेंट हेडिंग्स के साथ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट टू द इंट्रोडक्शन। हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, आखिर जो ऑर्डिनेंस का जो वर्ड है इसका ओरिजिन क्या है, व्हाट अबाउट द ओरिजिन ऑफ द ऑर्डिनेंस। नेक्स्ट वन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। क्या अभी भी ये जो ऑर्डिनेंस वर्ड है, क्या अभी भी इसके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजंस मौजूद हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम इससे रिलेटेड कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट कंक्लूजन, वी विल वाइंड अप बाय द कंक्लूजन। हम इसको कंक्लूजन से वाइंड अप करेंगे। ओके, तो आई होप कि जब आप इतनी हेडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको कंक्लूजन का एक बेसिक तो नॉलेज आपको होने वाला है। और वहीं इसका जो हिंदी में हम एक टर्म यूज करते हैं, एंड दैट इज अध्यादेश। अध्यादेश हिंदी में अध्यादेश और इंग्लिश में ऑर्डिनेंस के नाम। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन में अगर हम ऑर्डिनेंस की बात करें तो इट इज अ इमरजेंसी प्रोविजन। इट इज अ इमरजेंसी प्रोविजन। ये एक इमरजेंसी प्रोविजन है, आप इसको एज अ रेगुलर वे में यूज नहीं कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस मोस्टली तब लाया जाता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है। तो जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है और इन इमरजेंसी गवर्नमेंट को कोई ऑर्डर पास कराना होता है, ठीक है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट को कोई ऑर्डर पास कराना होता है और स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है, रनिंग में नहीं है, तो इन इमरजेंसी फॉर्म में एक ऑर्डिनेंस पास किया जाता है बाय द गवर्नमेंट और बाय द कैबिनेट मीटिंग। ओके, तो वहां पर ये सिर्फ और सिर्फ, ये बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में कहा है, हम आगे जजमेंट्स को डिस्कस करेंगे, कि आप इसको हमेशा इमरजेंसी की तरह लीजिए, एक यूजुअल फॉर्म में मत लीजिए। ठीक है, इसको आप यूज टू मत कीजिए कि जो आप बिल पार्लियामेंट से पास नहीं करा पा रहे हैं, जो आप जिस पर डिस्कशन आप पार्लियामेंट में नहीं कर पा रहे हैं, या स्टेट लेजिस्लेचर से जो आप बिल पास नहीं करा पा रहे हैं, आप उसको क्या करेंगे, ऑर्डिनेंस से आप उसको आगे फर्दर गो थ्रू करेंगे। तो ऐसा मत कीजिए। तो ये क्या है, ये एक स्टूडेंट्स इमरजेंसी प्रोविजन के रूप में है। ठीक है, आप इसको याद रखना। ओके, एंड समटाइम्स इट इज ऑल्सो अंडरमाइनिंग द रोल्स ऑफ द लेजिस्लेचर। अगर आप इसको ज्यादा यूज करेंगे, किसको, ऑर्डिनेंस को, तो ये क्या करता है, ये अंडरमाइनिंग द स्टेटस ऑफ लेजिस्लेचर, द स्टेटस ऑफ लेजिस्लेचर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो इट इज अ इंट्रोडक्शन, अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑर्डिनेंस। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और ओरिजिन। ऑर्डिनेंस का ओरिजिन क्या रहा है, जो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं कि ओरिजिन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं कि ऑर्डिनेंस की पावर है। ठीक है, तो क्या इसका ओरिजिन है या फिर ये फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में ही इसके प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं, या इसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है? तो आंसर इज यस, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी अवेलेबल है। और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो स्टूडेंट्स, व्हाट्स द ओरिजिन? तो इट्स द ओरिजिन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सेक्शन 42 एंड 43। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के जो सेक्शन थे, सेक्शन नंबर 42 एंड 43, ये दोनों सेक्शंस गवर्नर को पावर देते थे। जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल के पास ये पावर थी कि वो क्या कर सकता था, कोई ऑर्डिनेंस पास करा सकता था किसी भी इश्यूज के बारे में। ठीक है,
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 स्पेशली सेक्शन नंबर 42 एंड 43 आर द ओरिजिन और द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द ऑर्डिनेंस। अध्यादेश, अध्यादेश के बारे में ये इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। प्री में पूछा गया क्वेश्चन था स्टूडेंट, ठीक है। तो ओरिजिन याद रखना, जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, उन्हें देख लेते हैं। आर्टिकल 123 एंड आर्टिकल 230। एट दैट टाइम आर्टिकल नंबर 123 and article number 213 provide a constitutional base or a constitutional provision relating to the ordinance. Okay, in article number 123 किसके पास पावर है, यहां पर प्रेसिडेंट के पास पावर है। अब प्रेसिडेंट हैव अ पावर टू पास अ ऑर्डिनेंस, ओके, while in section 213 the power have a governor. In article 213 the governor have a power to pass a ordinance, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 123 में कौन ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, प्रेसिडेंट पास कर सकता है। वहीं आर्टिकल नंबर 213 में 213 में कौन ऑर्डिनेंस पास करता है, पास कर सकता है, वहां पर गवर्नर पास कर सकता है। तो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अवेलेबल हैं आर्टिकल नंबर 123 के अंदर और आर्टिकल नंबर 213 के अंदर। इज दैट क्लियर? नाउ केस लॉस। सो द फर्स्ट केस आरसी कूपर केस, आरसी कूपर केस। स्टूडेंट जब हम बात करते हैं इसके केस लॉ की तो इसका पहला केस आता है आरसी कूपर केस 1970 का। ये 1970 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इट कि क्या ऑर्डिनेंस जो पास किया है क्या उसको चैलेंज किया जा सकता है, क्या उसका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। तो इन आरसी कूपर केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि हां, जो जजमेंट, जो ऑर्डिनेंस पास हुआ है बाय द प्रेसिडेंट और बाय द गवर्नर, उसका भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, ठीक है, और वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब हम देखते हैं अपने सेकंड जजमेंट को। ओके, सो द सेकंड केस इज कृष्णा कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। कृष्णा कुमार सिंह versus state of Bihar. It's a landmark judgment relating to the ordinance. Ordinance से रिलेटेड की हम बात करें तो कृष्णा कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो जजमेंट है वो लैंडमार्क जजमेंट है एंड इट इज डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 1998। बट ये 2017 में भी हाईलाइटेड हुआ था जजमेंट। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को एग्जामिन किया था फिर दोबारा से। 1998 में ये जजमेंट पास हुआ था, ठीक है, कृष्णा कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको दोबारा से एग्जामिन किया था। तो इसलिए क्या है, ये एक लैंडमार्क जजमेंट बन जाता है ऑर्डिनेंस से रिलेटेड। बट इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था उस बात को आप अच्छी तरह से समझिए। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ऑर्डिनेंस की जो पावर है ना, वो कैसी पावर है, इट्स अ इमरजेंसी पावर, इट्स अ इमरजेंसी पावर एंड यू कैन यूज इट ओनली इन द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, नॉट इन जनरल सर्कमस्टांसेस। आप इसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में यूज कर सकते हैं, जनरल सर्कमस्टांसेस में आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये एक इमरजेंसी पावर की तरह आप इसको ट्रीट कीजिए, ये आपकी कोई जनरल पावर नहीं है। तो इसलिए कृष्णा कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ द लास्ट वन इज अ कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में अगर हम कहें कि हां, ये जो ऑर्डिनेंस की जब हम बात करते हैं तो इट इज अ लेजिस्लेटिव फंक्शन। यस, इट इज अ लेजिस्लेटिव फंक्शन, इट इज अ प्योरली अ लेजिस्लेटिव फंक्शन एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर ऑल्सो, ठीक है, बट ओनली इन अर्जेंट मैटर, ओनली इन अर्जेंट एंड अनफोर्सीन मैटर। कंक्लूजन क्या है? Yes, according to the principle of the doctrine of separation of power, it is a purely a legislative function, no doubt. But legislature की ये ड्यूटी है कि वो इस पावर को हमेशा कैसे एक अनफोर्सीन इवेंट में या फिर एक अर्जेंट इवेंट में इसको यूज करे, एक्सेप्शनल केसेस में इसको यूज करे।
इसको एक जनरल पावर की तरह इसको यूज नहीं करें। इज दैट क्लियर? तो ये एक पूरा ब्रीफ है ना, एक शॉर्ट आपको इंट्रो है ऑर्डिनेंस से रिलेटेड। इसका इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, केस लॉज एंड कंक्लूजन। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।